नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तारा मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाली शिवरात्रि इस बार 1 मार्च यानी कि मंगलवार के दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास है क्योंकि इस दिन पंचग्रही योग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन अगर शुभ संयोग में शिव जी की पूजा की जाए तो हर मनोकामना की पूर्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन पूजा करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और ज्योतिषियों के अनुसार महाशिवरात्रि पर धनिष्ठा नक्षत्र में पारिद योग रहेगा। फिर धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा पारिद योग और शिव योग रहेगा। कहते हैं कि ये योग शत्रु पर विजय दिलाने में बहुत ही अहम होते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इन नक्षत्रों में की गई पूजा का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर होती है, जिसके लिए शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का फल बहुत ही शुभ मिलता है। धनिष्ठा नक्षत्र में पारिद योग रहेगा। धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। पारिद के बाद शिव योग रहेगा। 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग रहेगा। मंगल, शुक्र, बुध और शनि के साथ चंद्र हैं। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युक्ति रहेगी। चतुर्भाव में राहु वृषभ राशि में, जबकि केतु 10वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस बार शुभ मुहूर्त कुछ ऐसे हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:07 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त शाम 5:48 से 6:12 तक और सायं संध्या मुहूर्त शाम 6 बजे से 7:14 तक रहेगा। निशिता या निशीत मुहूर्त रात्रि 11:45 से 12:35 तक रहेगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों को त्रयोदशी तिथि के साथ ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के लिए एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। यह व्रत चतुर्दशी के दिन शुरू होता है, इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। वैसे तो इस दिन मंदिर जाना काफ़ी शुभ माना जाता है, विशेष फलदायी होता है, लेकिन यदि आप नहीं जा पाते हैं तब भी घर पर ही पूजन करें। व्रत चतुर्दशी के दिन से शुरू होता है, जिसमें पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना विशेष फलदायी होता है और शिवजी की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी पर रात्रि के दौरान 4 बार महाशिवरात्रि पूजा की जाती है। इन चारों समय को 4 पहर के रूप में भी जाना जाता है और इन पहरों के दौरान पूजा करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि तिथि के दौरान शिव पूजन को रात्रि के दौरान करना अनिवार्य माना जाता है। अगले दिन चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ भी ज़रूर करें। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाना अच्छा माना जाता है। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो दूध, फल, बेलपत्र, धतूरा आदि शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। हो सके तो बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर सिर्फ ओम लिखकर चढ़ाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर से भी आप सब भगवान शिव और माता पार्वती को अक्षत, पान, सुपारी, रौली, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगटा और फल चढ़ाकर पूजा करें और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें।
इस दिन आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, काफ़ी फलदायी होता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव जी का अभिषेक करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं कि निषाद राज से जुड़ी महाशिवरात्रि की एक रोचक कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार एक समय निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए। वे काफ़ी देर तक जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे थक कर भूख प्यास से परेशान हो गए और एक तालाब के किनारे बिलव वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए निषाद राज ने कुछ बिलव पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उन्होंने उन पर कुछ जल छिड़का, जिनकी कुछ बूंदें उन शिवलिंग पर भी गिर गईं। ऐसा करते समय उनका एक तीर नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वे शिवलिंग के सामने नीचे को झुके। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उन्होंने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उन्हें लेने आए तो शिव के गणों ने उनकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। मान्यता है कि जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिलता है, तो समझ बूझ कर देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी रहेगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस बार 1 मार्च 2022 के दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को रात्रि में शिव जी का अभिषेक करके जातक की हर मनोकामना पूरी होती। आइए जानते हैं कुछ उपाय जो महाशिवरात्रि के दिन अगर किए जाएं तो उनका काफ़ी शुभ फल मिलता है। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा और मन की एकाग्रता यानी फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए कुछ उपाय जो आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें। इसकी एक धारा लगातार शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। उस समय ओम नमः शिवाय या शिव शिव का मन में जाप करें। शिवलिंग से स्पर्श करके 5 मुखी रुद्राक्ष कंठ में लाल धागे में धारण करें और उत्तम स्वास्थ्य यानी आरोग्य यानी हेल्थ के लिए अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें कलावे के 4 बाती लगाएं और उसमें कपूर रखकर जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिलाकर अर्पण करें। मंदिर में ही ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अगर आप एक अच्छा रोजगार या मनचाही नौकरी चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन करें ये कुछ उपाय। शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल दोनों हाथों से अर्पण करते समय रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। अगर आप धन प्राप्ति या बरकत के लिए यानी मनी, फिनेंसेस या बिजनेस अच्छा करने के लिए रुके हुए धन को पाने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो सुबह शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह सामग्री एक एक करके अर्पित करें। एक साथ चीज़ें बिल्कुल भी ना मिलाएं। इसके बाद जल धारा अर्पित करें। ओम पार्वती पताहे नमः का 108 बार जाप करें। रुकी धन या फिर आप फिनेंसेस या मनी प्राप्ति के लिए करें और धन की बरकत का भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप संतान पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ उपाय इस दिन किए जा सकते हैं।
पति पत्नी मिलकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पण करें। फिर शुद्ध जल की धारा अर्पित करें तथा संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग पति पत्नी अलग अलग ना करें, कोशिश करें कि एक साथ करें तो काफ़ी उत्तम रहेगा। 11 साबुत बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में कुछ अड़चनें आ रही हैं या शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने ही बेल पत्र चंदन लगा के अर्पित करें जितनी की आपकी उम्र है। एक एक करके बेल पत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पण करें। वहीं पर गुग्गल धूप जलाएं और उसकी धूप शिवलिंग को दिखाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर आप हैप्पी फैमिली लाइफ यानी सुखद दाम्पत्य जीवन के उपाय करना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन पति पत्नी प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं। चांदी या स्टील के लोटे के साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और उसके बाद गंगा जल अर्पण करें। अर्पण करते समय शिव शिव या ओम नमः शिवाय कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब के 27 फूल अपने हाथों से अर्पित करें। शुद्ध गाय के घी का दिया जलाएं और गुग्गल की धूप दिखाएं। दोनों हाथ जोड़कर सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और घर आते समय किसी ज़रूरतमंद महिला को फल खिलाएं। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एस्ट्रो।